दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। नीट, जेई और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं देश के अंदर, उन सभी छात्रों के लिए फाइनल ईयर के छात्रों के एग्जाम वाला इश्यू ये नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। जेई, नीट और जितने भी अदर एंट्रेंस एग्जाम हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। इस अपडेट के बाद सबसे पहले मैं आपको 2 ट्वीट्स दिखाना चाहूंगा जो कि अलख आलोक श्रीवास्तव जी की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। किस लिए कहा है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसी के अलावा एडवोकेट अनुभा श्रीवास्तव जी की तरफ से भी यही सेम अपडेट है कि अब छात्रों से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख ना करें जेई और नीट की परीक्षाओं को पोस्टपोन कराने के लिए। अब अपडेट क्या है वो सुनिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी की तरफ से कड़े शब्दों में, जो कि बीजेपी के राज्यसभा मेंबर हैं, कड़े शब्दों में ये स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी से बात कर ली है और उन्होंने बात करके उनसे कहा है कि जेई और नीट की परीक्षाओं को दीपावली के बाद कराने का उन्होंने सजेशन दिया है। मैं आपको दोबारा बताऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सुब्रमण्यम स्वामी जी की जो बात कही गई है ये काफ़ी हद तक डिसीजन क्यों माना जा सकता है, इसका कारण अभी मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी कि इन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की है एजुकेशन मिनिस्टर से, इन्होंने उन्हें सजेशन दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इनके द्वारा कही गई ये बात लगभग डिसीजन ही माना जा सकता है। मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में लेकर के चलता हूँ। जब पहली बार रमेश पोखरियाल जी चीफ मिनिस्टर बने थे उस वक्त पर बीजेपी में बिल्कुल भी समर्थन नहीं था रमेश पोखरियाल जी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। उस वक्त पर अकेले केवल सुब्रमण्यम स्वामी जी थे जिन्होंने सपोर्ट किया था रमेश पोखरियाल जी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए और उनके इस स्टेटमेंट के बाद रमेश पोखरियाल जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, केवल और केवल सुब्रमण्यम स्वामी जी के कहने पर। तो एक तरीके से कहा जाए तो राजनीतिक गुरु हैं ये रमेश पोखरियाल के सुब्रमण्यम स्वामी जी, और इनकी बातों को उनके लिए टालना लगभग नहीं 100% असंभव है। तो आप ये मान सकते हैं कि जो रमेश पोखरियाल जी के लिए सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये कहा है ये 100% एग्जीक्यूट होने वाला है। 1 से 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर आपको ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी जी से भी अंडर अर्जेंट बेसिस पर इस मुद्दे पर बात की है। ये उन्होंने ट्विटर के माध्यम से खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी दी है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये उनका ट्वीट है। आई हैव जस्ट स्पोकन टू द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सजेस्टिंग, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सजेस्टिंग दैट नीट एंड other exams to be conducted after Deepavali. The Supreme Court order the other day is not a bar since the Honorable Court has left the date to the government. I am sending an urgent letter to PM just now. ये अभी से 37 मिनट पुरानी अपडेट है और जो अलख आलोक श्रीवास्तव और अनुभा श्रीवास्तव जी की तरफ से जो ट्वीट आया है वो अभी से 7 से 8 मिनट पहले आया है। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि छात्र अब सुप्रीम कोर्ट का रुख बिल्कुल ना करें, कोई नई PIL ना डालें, और उन्होंने भी अपनी PIL जो उन्होंने अभी डाल रखी थी 1-2 दिन पहले दोबारा से एक रिकंसीडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी वापस ले लिया है। तो अभी ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है सभी छात्रों के लिए और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप बहुत जल्द, जितने भी छात्र हैं आप बहुत जल्द ये अपडेट देखने वाले हैं कि नीट और जेई की परीक्षाएं और बाकी सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिवाली के बाद शिफ्ट किए जाएंगे। ये एक अपडेट है। अब बात आ जाती है फाइनल ईयर के छात्रों की। मैं फाइनल ईयर के सभी छात्रों को ये बता देना चाहूँगा कि देखो भाई, अभी आपका मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसका डिसीजन मोस्ट प्रोबेबली 102 दिन में आ जाएगा। 3 दिन का समय मांगा गया था, रिटर्न में मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो भी चला गया होगा और अब सुप्रीम कोर्ट 1 से 2 दिन में इसका डिसीजन दे देगी। लेकिन छात्र अपने स्तर पर फिर भी मीनवाइल छात्र अपने स्तर पर सुब्रमण्यम स्वामी जी को ट्विटर के माध्यम से अपनी रिक्वेस्ट ज़रूर रखें। अब किसी और से आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी ट्विटर के माध्यम से सुब्रमण्यम स्वामी जी को ट्वीट कर चुका हूँ कि वो कृपया, जब इतना बच्चों के लिए कर रहे हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो एक बार ज़रा फाइनल ईयर के बच्चों के मुद्दों की तरफ भी देखें और उनके लिए भी अपना कुछ इन्वॉल्वमेंट इस मुद्दे पर दिखाएं और छात्रों का कुछ भला हो। तो दोस्तों यही एक अपडेट थी, जो इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर आगे और भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर सूचित करूँगा। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।